आइए आज हम देखते हैं रीजनिंग का एक नया टॉपिक। आपसे एक क्वेश्चन के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कल्लू अपने पिता का इकलौता बेटा है तो उसके पिताजी की कितनी संतानें हैं, बताइए ज़रा। सोचिए सोचिए। शायद आप सोच रहे होंगे एक, लेकिन नहीं। मैंने बोला कल्लू अपने पिता का इकलौता बेटा है, यानी बेटियां उसकी और हो सकती हैं। आइए आज हम इसी से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। और इसमें देखेंगे कौन कौन से रिश्ते होते हैं। हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कज़न है, सहोदर है, अलग अलग टाइप के वर्ड भी आते हैं। उन सारे वर्ड को समझेंगे और सारे के सारे रिश्तों को भी समझेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही हमारा क्या है, रक्त संबंध। तो आइए देखते हैं किस तरीके से। तो सबसे पहली बात आती है कि भाई रक्त संबंध है क्या। अगर आपसे पूछा जाए रक्त संबंध में सबसे मजबूत कड़ी, ब्लड रिलेशन में सबसे मजबूत कड़ी किसकी या कौन सी होगी, तो बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग ख्याल आएंगे। किसी को लगेगा माँ बाप, क्योंकि माँ बाप ने तो भैया। कुछ लोगों को लगेगा दादा दादी, क्योंकि दादा दादी आए तब माँ बाप आए, माँ बाप आए तब हम आए ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपसे पूछा गया रक्त संबंध में सबसे मजबूत कड़ी, तो सबसे मजबूत कड़ी होते हैं पति पत्नी। पति पत्नी, और इन्हीं दोनों से, पति पत्नी के द्वारा ही सारे के सारे रिश्तों का निर्माण होता है। आइए देखते हैं कैसे। तो कहा गया रक्त संबंध होता है क्या, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपने पूर्वजों द्वारा किए गए संतानोत्पत्ति के आधार पर बनाए गए आपसी मधुर सद्भावपूर्ण संबंध निर्धारित करने की व्यवस्था को रक्त संबंध कहा जाता है। तो मैंने जो कहा, एक मधुर संबंध जिनके द्वारा संतानोत्पत्ति के द्वारा अलग अलग हमको क्या मिलते हैं, रिश्ते मिलते चले जाते हैं। तो अगर आपसे कोई प्रश्न करता है रक्त संबंध में सबसे मजबूत कड़ी क्या है, तो वह होगा पति पत्नी का। अब दूसरी बात करते हैं। आपके सामने एक छोटा सा बच्चा बना हुआ है जिसका नाम है चुन्नू। क्या नाम है? चुन्नू। अब अगर मैं पूछूं चुन्नू के कितने रिश्ते हैं, या किसी भी व्यक्ति के कितने रिश्ते हो सकते हैं, कितने प्रकार के रिश्ते हो सकते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? आप तो देखते हैं बहुत सारे रिश्ते हैं, तो ऐसे नहीं, आप उनको तीन भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक जो कि चुनमुन के पिताजी के थ्रू होगा, दूसरा उनकी माताजी के थ्रू मिलेगा, और तीसरा इनकी धर्मपत्नी के द्वारा मिलेगा। तो हमको रिश्ते कितने मिले? हमको रिश्ते तीन मिले। एक चुनमुन के पिताजी की तरफ से जितने भी रिश्ते हैं, दूसरा चुनमुन के माताजी की तरफ से जितने रिश्ते हैं, और तीसरा आपका मिला चुनमुन की पत्नी की तरफ से जो रिश्ते हैं। मतलब किसी व्यक्ति के तीन रिश्ते हमको मिलते हैं। कौन कौन सा? एक पिता की तरफ, एक माता की तरफ, और एक पत्नी की तरफ। अब इन रिश्तों को समझना भी ज़रूरी है। हम समझ सकते हैं किस तरीके से इन रिश्तों को बांटा गया है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं पिताजी की तरफ के रिश्तों की, तो हम अगर बात करें चाचा, तो हमको चाचा मिले कैसे? पिताजी के भाई थे, पिताजी के भाई। अब चाची को मिली, जब पिताजी के भाई थे तब उनकी जो शादी हुई तो उनको मिला, तो उस केस में हमको मिली चाची। बुआ, वो भी पिता से संबंधित है। फुफ्फा, वो भी बुआ संबंधित है, लेकिन एक्चुअल में किससे है? पिताजी के थ्रू संबंधित है। उसी तरीके से अगर माताजी की तरफ से जाए तो मम्मी के भाई, जिसको हम कहते हैं मामा। अब ध्यान दीजिएगा एक बात, पिताजी के भाई को कहते हैं चाचा, मम्मी के भाई को कहते हैं मामा, लेकिन अंग्रेज़ी में दोनों को अंकल बोलते हैं। तो बात है कि दोनों को अलग कैसे करेंगे, पिताजी के भाई को और माता के भाई को। तो ध्यान दीजिएगा, पिताजी की तरफ से जो रिश्ते होते हैं उसमें एक शब्द जुड़ता है पैतृक या पैटर्नल।
और जो मम्मी की तरफ से रिश्ते होते हैं उसमें एक शब्द जुड़ता है मातृक या मैटरनल। इसी से हम पता कर सकते हैं, जो चाचा बोला जाता है तो कौन से चाचा हैं? पैटर्नल अंकल। वही जो मामा है वो कौन है? मम्मी के भाई हैं, इसलिए उनको कहेंगे मैटरनल अंकल। अब चाची जो हैं उनको बोलेंगे पैटर्नल आंटी। मम्मी के भाई, मम्मी की भाभी यानी आपकी अगर मामी है तो उसको क्या बोलेंगे? मैटरनल आंटी। तो इस तरीके से दोनों रिश्ते मिले। और तीसरा रिश्ता जो सबसे खास एक और है वह है आपका पत्नी की तरफ से। तो पत्नी की तरफ से जो रिश्ते होंगे उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इन लॉज वर्ड जोड़ देना है। अब देखिए कैसे, जैसे मैं हूँ और मेरी पत्नी है, तो मेरी पत्नी का अगर भाई है तो मेरी पत्नी अपने भाई को क्या कहती है? ब्रदर कहती है। मैं क्या कहूँगा? मैं बस उसमें इन लॉ जोड़ दूँगा, ब्रदर इन लॉ। मेरी वाइफ की बहन है, मैं उसको क्या कहूँगा? मेरी वाइफ कहती हैं बहन यानी सिस्टर, मैं कहूँगा सिस्टर इन लॉ। अगर मेरी वाइफ के पिताजी हैं तो क्या कहेगी? फादर, मैं क्या कहूँगा? फादर इन लॉ। अगर उनके मामा जी हैं वो क्या कहेंगी? मैटरनल अंकल, मैं क्या कहूँगा? मैटरनल अंकल इन लॉ। मतलब रिश्ते बताना बहुत आसान है, हमको बस चीज़ों को थोड़ी बारीकी से ध्यान देना है। एक और बात, रक्त संबंध पे आधारित जो सवाल पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें रिश्तों की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है? रिश्तों को समझना। दूसरी बात, इन सवालों को बड़े ही आसान ढंग से लगाया जा सकता है परिवार वृक्ष के माध्यम से। तो हमारा जो रक्त संबंध का जो प्रश्न हल होगा, जो चीज़ें हम लगाएंगे उसको किसके माध्यम से लगाएंगे? परिवार वृक्ष के माध्यम से। अब उस परिवार वृक्ष को बनाएंगे कैसे? आइए देखते हैं। आइए अब देखते हैं किस तरीके से परिवार वृक्ष बनाया जाएगा। तो ये तो थे चुनमुन। अब बात करते हैं चुनमुन के पिताजी की। ध्यान दीजिएगा, मैं परिवार वृक्ष बनाया जा रहा है, इसमें जितने नियम हैं सारे ही नियम आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर ध्यान देने वाला कोई होगा तो इस एक चित्र के माध्यम से पूरा रक्त संबंध सीख सकता है। तो हमने अब कहा कि चुनमुन के कौन है? इधर पिताजी हैं और ये चुनमुन की माताजी हैं। आपको मैंने बताया था पति पत्नी हमेशा क्या होते हैं? एक सिंगल लाइन से जुड़ते हैं, चूँकि वो आपस में क्या है? दाम्पत्य सूत्र के माध्यम से बंधे रहते हैं। और बच्चों को हमेशा उनके पिता से जोड़ा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम चलते हैं पिता की तरफ के रिश्तों को देखने के लिए। तो भाई बात है कि हमारे होते हैं चाचा जी। अब आप जरा बताइए, चाचा जी और पिताजी, माने अगर हम कहें कि चाचा जी आपसे कैसे जुड़े हैं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे पिताजी के माध्यम से। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे चाचा जी पिताजी के माध्यम से नहीं जुड़े, बल्कि हमारे चाचा और पिता किसके थ्रू जुड़े हैं? अपने पिताजी के थ्रू, यानी हमारे किसके थ्रू? दादाजी के थ्रू। ये हैं दादी। अब ध्यान दीजिएगा, एक चाचा है। अब आपके अगर दो चाचा हैं तो एक चाचा और होंगे भाई। ये भी किससे जुड़ेंगे? सीधे पिताजी से नहीं जुड़ेंगे। ये किससे जुड़ेंगे? अपने पिताजी से, यानी आपके दादाजी से जुड़ेंगे। अब फिर बात आती है, दो चाचा हैं, एक बुआ भी हमारी है, बड़ी अच्छी और प्यारी सी बुआ जी हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि दो चाचा हैं, एक बुआ है। एक चाचा की शादी हो गई है, और जब शादी हो गई यानी चाची भी हैं। अब चाची किससे जुड़ेंगी? क्या दादाजी से जुड़ेंगी? नहीं, चाची जुड़ेंगी चाचा जी से। क्यों? क्योंकि चाची को ब्याह के कौन लाया है? चाचा जी लाए हैं। अब दूसरे वाले चाचा जी वो अनमैरिड हैं, उनकी शादी अभी नहीं हुई है। अब बात करते हैं बुआ जी की। बुआ जी किससे जुड़ी हैं? अब बात करेंगे फूफा जी का। तो फूफा जी किससे जुड़े हैं? क्या दादाजी से जुड़े? नहीं, फूफा जी किससे जुड़े हैं? बुआ जी, क्योंकि बुआ की शादी किससे हुई है? फूफा जी से। अब हम बात करते हैं चाचा के बच्चों की। चाचा का एक लड़का है और एक बेटी है। वहीं जो बुआ है उनका
एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। अभी जितने भी रिश्ते हमको पिताजी की तरफ से मिले, ये सारे के सारे रिश्ते हमारे क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे रिश्ते हमारे होते हैं पैतृक रिश्ते। कौन से रिश्ते? पैतृक। क्यों पैतृक कहेंगे इसको? क्योंकि इन रिश्तों को हम किसके तरफ से पाते हैं? पिताजी की तरफ से पाते हैं, इसलिए। और इसको इंग्लिश वर्ड इसका हम यूज करते हैं पैटर्नल। अब बात करें, ये तो दादाजी है, क्या एक ही दादा हो सकते? एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो अगर हम एक और दादा ला दिए, दादी भी होंगी। ये दोनों दादा आपस में कैसे जुड़े हैं? अपने पिताजी के थ्रू, यानी परदादा और परदादी, जिसको बोलते हैं ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। ये तो भाई बातें हो गई हमारी पिताजी के तरफ के रिश्तों की, जिसको कहते हैं पैतृक। दूसरी बात हम करते हैं माताजी के तरफ के रिश्तों की। तो आइए देखते हैं माताजी की तरफ के रिश्तों की क्या है। अब अगर बात करें माताजी के भाई, यानी हमारे कौन? मामा। तो मम्मी और मामा आपस में कैसे जुड़े हैं? नाना जी के थ्रू। किसके थ्रू जुड़े हैं भाई? नाना जी के थ्रू। और नाना जी के थ्रू जुड़े हैं, लेकिन कब? जब नानी है तब। अब उसके बाद हमने कहा हमारी मम्मी की एक बहन भी है, यानी कौन? आपकी मौसी। फिर हमने कहा कि एक छोटे मामा भी हैं, वो भी आ गए भाई। अब अगर हमने कहा कि दोनों मामा की शादी भी हो चुकी है, यानी मामी भी है, तो मामी किसके थ्रू जुड़ेंगी? नाना से नहीं जुड़ेंगी, बल्कि वो किससे जुड़ेंगी? मामा से, क्योंकि मामा ब्याह के लाए हैं। दूसरे मामा की भी। अब बात करते हैं अगर मौसी की, तो मौसी के जो पति हैं, यानी मौसा जी। मौसा जी किसके थ्रू जुड़े हैं? नाना जी के थ्रू? नहीं, मौसा जी जुड़े हैं मौसी के थ्रू। अब बात करते हैं मामा के बच्चों की। मान लीजिए मामा के एक बेटा है और एक बेटी है। वही मौसा जी के दोनों ही बेटियां हैं और दूसरे मामा की सिर्फ एक बेटी है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो मामा के बच्चे हैं उसको क्या कहेंगे? ममेरा भाई या ममेरी बहन। मौसा के बच्चे हैं तो मौसेरा भाई या मौसेरी बहन। चाचा के बच्चे हैं चचेरा भाई या चचेरी बहन। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी में इन चचेरा भाई या चचेरी बहन के लिए सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल होता है, जिसको बोलते हैं कजन। आप लोग बोलते हो कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, जो कि गलत है। कजन ब्रदर, कजन सिस्टर नहीं होता, जबकि होता है सिर्फ कज़न। तो इस तरीके से एक तरफ का जो रिश्ता है वो तो पिता की तरफ से, दूसरी तरफ का जो रिश्ता है वो है आपका माता जी की तरफ से। माता जी की तरफ से जो रिश्ते हैं उसको कहते हैं मातृक या मैटरनल। अब ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी में चाचा को बोलते हैं अंकल, मामा को भी बोलते हैं अंकल। तो कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे? यहाँ पे कहोगे पैटर्नल अंकल और यहाँ पे कहोगे मैटरनल अंकल, यही शब्द आके जुड़ता है। यहाँ पे पैटर्नल आंटी, यहाँ पे मैटरनल आंटी, यहाँ पे पैटर्नल आंटी, यहाँ पे मैटरनल आंटी। अब एक छोटी सी बात और ध्यान दीजिएगा, आपके मन में आएगा कि चाचा को भी पैटर्नल अंकल बोल रहे हैं, फूफा को भी पैटर्नल अंकल बोल रहे हैं, तो ये अंतर पता कैसे चलेगा? तो जब आप परिवार वृक्ष बनाओगे आप ऑटोमेटिक ये पकड़ सकते हो कि बुआ से जुड़ी हैं या दादा से। इस तरीके से आप पकड़ सकते हो चाचा हैं या फूफा हैं। दूसरी बात, जैसे कहते हैं निवासा पाए हैं, मतलब नानी के घर से पाए हैं, वैसे बपौती कहते हैं देसी भाषा में। तो उसको क्या है, हमारा पिता की तरफ से जो चीज़ें मिलती हैं, यानी पैतृक संपत्ति के रूप में जो मिला। मम्मी की तरफ से जो मिला मातृक संपत्ति जो मिला,
और पत्नी की तरफ से मिलता है उसको कहते हैं ससुराल पक्ष पे। आइए अब देखते हैं चुनमुन। चुनमुन जो कि माँ बाप तो दोनों के रिश्ते हो गए, अब बचा तीसरा। अब चुनमुन की शादी हो गई, शादी किससे हुई? मुनिया से। और मुनिया के जो रिश्ते हैं आप देख पाएंगे, मुनिया के दादाजी हैं जिसको कहते हैं पैटर्नल ग्रैंडफादर, दादी है पैटर्नल ग्रैंडमदर। एक अच्छी बात ध्यान दीजिएगा, आप दादा को भी बोलते हैं ग्रैंडफादर, नाना को भी बोलते हैं ग्रैंडफादर। अगर आपको अलग करना हो तो कैसे बताएंगे लोगों को? तो ध्यान दीजिएगा, दादा को बोलते हैं पैटर्नल ग्रैंडफादर, जबकि नाना को बोलते हैं मैटर्नल ग्रैंडफादर। क्यों? क्योंकि वो मम्मी की तरफ से और है ये पापा की तरफ से। अब ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे रिश्ते लड़की के दिए हुए यानी मुनिया के रिश्ते हैं। अगर चुनमुन को कहना होगा तो चुनमुन इनको क्या कहेगा? ध्यान दीजिएगा, चुनमुन अपने इनके पैटर्नल ग्रैंडफादर को यानी दादाजी को क्या कहेगा? बस उसमें एक शब्द जोड़ देना है आपको, क्या? इन लॉ, यानी पैटर्नल ग्रैंडफादर इन लॉ। दादी को कहेगा पैटर्नल ग्रैंडमदर इन लॉ, नाना को कहेगा मैटर्नल ग्रैंडफादर इन लॉ, और नानी को कहेगा मैटर्नल ग्रैंडमदर इन लॉ। भाई को कहेगा ब्रदर इन लॉ, सिस्टर को कहेगा सिस्टर इन लॉ। मतलब जितने भी मुनिया के रिश्ते हैं, लड़का का लड़की के केस में लड़के का और लड़के के केस में लड़की का, दोनों ही केस में सेम है। बस हमको उसमें क्या करना है? इन लॉ वर्ड जोड़ देना है। लड़की जो जो बोलती है बस उसमें आपको इन लॉ लगा देना है। लड़के के जो ससुर होंगे उसको क्या कहेंगे? फादर इन लॉ। मम्मी होंगी मदर इन लॉ। अंकल होंगे पैटर्नल अंकल इन लॉ। आंटी होंगी पैटर्नल आंटी इन लॉ। अंकल होंगे मैटर्नल अंकल इन, मामा होंगे तो मैटर्नल अंकल इन लॉ, और मैटर्नल आंटी इन लॉ। तो हम ध्यान दे सकते हैं